ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है तथा आज गुरु प्रदोष का व्रत है। स्कंद पुराण में स्वयं नारद जी कहते हैं कि पर्वत के समान कर्ज का भार हो, दरिद्रता ने गला घोट रखा हो, मृत्यु के भय से जो दुखी हो या फिर किसी भी प्रकार का कार्य करते समय बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, तो मनुष्य को गुरु प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सहजता से प्रदान करता है और शत्रुओं के विनाश के लिए भी यह व्रत अति फलदायी है। वहीं अग्नि पुराण में कहा गया है कि कोई अपनी सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 1 वर्ष तक सभी प्रदोष व्रत को कर ले तो उनकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। व्रत करता धन्य धान से संपूर्ण होता है तथा जो लोग व्रत करते हैं और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी प्रदोष व्रत कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शिव लीला को सुनना 1 दिन के रुद्राभिषेक का फल प्रदान करता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए कथा का श्रवण करें। जिन भक्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को जरूर दबाइए। शिव जी की कृपा से आप सदा सुखी, स्वस्थ एवं धन संपन्न रहें। अब श्रवण करिए गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र की सभा में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बीच में देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए। इंद्र ने सोचा, इतना अच्छा संगीत चल रहा है, बीच में उठूंगा तो संगीत में बाधा पहुंचेगी, नहीं उठूंगा तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? ऐसा सोचकर इंद्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया, दूसरी तरफ देखने लग गए। ऐसा नाटक किया जैसे गुरुजी को देख ही नहीं रहे हो। इंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण गुरु बृहस्पति नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले गए। इधर दैत्यों को जब पता लगा कि देवताओं के गुरु उनसे नाराज हो गए हैं, तब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर उनसे स्वर्ग छीन लिया। गुरु के बिना देवता अनाथ से हो गए, उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। अब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा और बोले, हे देवताओं, तुमने ये बहुत ही गलत काम किया है। गुरु को नाराज करना सबसे बड़ा अपराध है। अब जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तुम विश्वरूपा को विद्या में देवगुरु बृहस्पति के समान ही है, उनको गुरु बना लो। लेकिन उनकी माता असुर वंश की हैं, इसीलिए कभी कभी वह असुरों का पक्षपात भी कर सकते हैं। इस चीज को अनदेखा करके चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देवताओं ने विश्वरूपा को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र से नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। अब देव असुर संग्राम हुआ। नारायण कवच के कारण देवता विजयी हुए। स्वर्ग का राज्य फिर से इंद्र को मिल गया। अब इंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ करने लगे। यज्ञ के समय इंद्र ने देखा कि गुरु विश्वरूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में आहुति दे रहे हैं और अप्रकट रूप में असुरों के पक्ष में भी दे रहे हैं। इस पर इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने और विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप की मृत्यु पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा क्रोधित हो गए। वो इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले, किंतु मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध होने के कारण यज्ञ से पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने सारे लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसीलिए इसका नाम वृत्तासुर। जब वृत्तासुर ने हुकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं ने जितने हथियारों का प्रयोग किया, वृत्तासुर उन हथियारों को पकड़कर तोड़ तोड़कर खा गया। अब देवता घबरा गए, ये तो हथियार भी तोड़कर खा गया, इसको मारेगा कौन? देवता वहां से भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर
शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत तक चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवताओं में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। अब देखिए, माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहीं, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। एतएव मैं तुझे एक शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वही त्वष्ट्वा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यावस्था से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवताओं ने देवगुरु की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया तथा साथ ही उन्होंने परामर्श दिया कि आप इसके लिए भगवान विष्णु के पास जाइए, वही इस युद्ध को जीतने का समाधान बताएंगे। ऐसा सुनकर भगवान इंद्र सहित सभी देवता उनके साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और बोले, देखो इंद्र, उपाय तो है पर करना कठिन है। इंद्र बोले, आप सिर्फ उपाय बताइए, उसको करना मेरा काम है। भगवान बोले, दधीचि ऋषि की हड्डी से अगर वज्र बने तो उसी से वृत्तासुर का संहार होगा, लेकिन दधीचि ऋषि जीवित हैं। हड्डी तब मिलेगी जब वे शरीर त्याग करें। इंद्र ने कहा, भगवान, आपने उपाय तो बता दिया, अब दधीचि ऋषि से हड्डी मांगने का काम मेरा है। अब भगवान इंद्र पहुंच गए दधीचि ऋषि के पास, प्रणाम किया और बोले, महाराज, मुझे आपकी हड्डी चाहिए। दधीचि ऋषि बोले, हे इंद्र, क्या तुमने विचार नहीं किया, जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है उसकी हड्डी भगवान भी मांगे तो देने से इनकार करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मैं समझता हूँ ऋषिवर कि मेरा आपसे हड्डी मांगना अनुचित है, पर समस्या इतनी विकट है कि मांगने को विवश हूँ। यदि आप हड्डी दे दें तो समस्त देवताओं की जान बच सकती है और उनका कल्याण हो सकता है। महर्षि दधीचि ने भगवान का ध्यान किया और योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डी से वज्र बनाया। वज्र प्राप्त करने के बाद देवता उत्साह से भर गए। वृत्तासुर के साथ जितने असुर थे डर के मारे भागने लगे। इधर वृत्तासुर ने जोर से हुंकार भरी और इंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र ने अपनी गदा का प्रहार किया। वृत्तासुर ने बाएं हाथ से इंद्र के हाथी ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे ऐरावत का मस्तक फूट गया। इंद्र सहम गए। उनके हाथ में वज्र है जो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना है, फिर भी उन्हें डर लगने लगा कि ये भी गदा की तरह व्यर्थ न हो जाए। वृत्तासुर कहता है, हे इंद्र, तू वज्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? तू ये मत सोच कि गदा जैसे वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। वज्र में 3 शक्तियां हैं, भगवान नारायण, दधीचि ऋषि की तपस्या, इंद्र का प्रारब्ध। तू प्रहार कर, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इंद्र, मैं तो दोनों स्थिति में प्रसन्न हूँ। अगर विजयी हुआ तो भी खुश, मैं अपने भाई का बदला ले लूंगा। अगर पराजित हुआ तो भी खुश, क्योंकि मरने के बाद इस पंच भौतिक शरीर से पशु पक्षियों का भंडार हो जाएगा और मैं इस शरीर को छोड़कर ठाकुर जी के धाम चला जाऊंगा। इंद्र यह सुनकर घबरा गए, वज्र का प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वृत्तासुर कहता है,
जब तक तू वज्र का प्रहार नहीं कर रहा तब तक मैं अपने ठाकुर जी का ध्यान कर लेता हूँ। वृत्तासुर आंख बंद करके भाव समाधि में पहुंच जाता है, भगवान से वार्तालाप करता है। हे प्रभु, कुछ ही समय बाद इस शरीर को छोड़कर मैं आपके चरण में आने वाला हूँ, आपके धाम में आने वाला हूँ। इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूँ क्या होगा। इस युद्ध में इंद्र की विजय होगी, मेरी पराजय होगी। भगवान ने कहा, पर मैं तो अपने भक्त को कभी पराजित नहीं होने देता। हे वृत्तासुर, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम पराजित हो जाओगे? वृत्तासुर मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ, जिसकी विजय होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और जिसकी पराजय होगी उसको वैकुंठ मिलेगा। आप अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देंगे, इसीलिए मुझे मालूम है इस युद्ध में मेरी पराजय होगी। अब देखिए, वृत्तासुर भाव समाधि से बाहर आया तो देखता है कि इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े हैं। वृत्तासुर ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम युद्ध करने आए हो या मेरा दर्शन करने आए हो? वज्र का प्रहार करो। इंद्र कहते हैं, हे दानवराज, हे वृत्तासुर, हम तुम्हें असुर कहते हैं पर तुम कोई सिद्ध महात्मा लगते हो। इस विपरीत परिस्थिति में भी इतना निष्ठा, इतना प्रेम भगवान के लिए, इतना प्रेम तो बड़े बड़े सिद्धि महात्माओं में देखने को नहीं मिलता। तू तो कोई सिद्ध महापुरुष है। इसके बाद इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया। वृत्तासुर का सर धड़ से अलग हो गया। एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। और इस प्रकार भगवान इंद्र ने शिव जी की आराधना की तथा उन्होंने गुरु प्रदोष व्रत का विधिवत पालन किया था। इसी कारण वे वृत्तासुर को मारने में समर्थ हुए और इस कार्य में उनकी सहायता भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। प्रिय भक्तगणों, इस कथा में भगवान शिव जी ने 4 प्रकार की सीख दी है जिसे मनुष्य को सदैव धारण करना चाहिए। पहली सीख, सदैव गुरुजनों और आदरणीय लोगों का सम्मान करना चाहिए, वरना हमारी आयु, बल, बुद्धि तेज क्षीण हो जाते हैं। दूसरा, सकाम भाव से कुछ पूजा यज्ञ करते हैं और उच्चारण में कुछ गलती हो जाए तो उसका उल्टा फल मिलता है, किंतु निष्काम भाव से भक्ति करते हैं तो भगवान सब तकलीफ माफ कर देते हैं। और तीसरा, भक्त को भगवान पर इतना विश्वास होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसे डर नहीं लगता। वृत्तासुर का भगवान के लिए इतना प्रेम है कि वो जरा भी नहीं डरा था। चौथा, मित्र प्रशंसा करे उसका ज्यादा महत्व नहीं, पर यदि शत्रु प्रशंसा करने लग जाए उसका बहुत महत्व है। इंद्र ने खुद अपने शत्रु वृत्तासुर की प्रशंसा की थी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, जय हो भोले भंडारी, आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु, जय 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 भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की दूसरी कथा। शिव पुराण में एक कथा यह मिलती है कि तीनों लोकों को दानवों से बचाने के लिए भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। आइए जानते हैं ये संपूर्ण कथा। शिव पुराण के अनुसार अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत को धारण करने के लिए देवता और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर पहुंचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान कराने से रोक दिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए पाताल लोक की ओर चले गए। श्री विष्णु ने वहां भी उनका पीछा किया। भगवान विष्णु जब दानवों के पीछे पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थीं। वह सभी शिव भक्त थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों से मुक्त कराया। उनकी अनुपम मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गईं। अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की, साथ ही वरदान में विष्णु जी को पति के रूप में मांगा। अब देखिए, भोलेनाथ ने माया रची और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कथा के अनुसार विवाह के बाद कुछ ही दिनों तक भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुके। उसके बाद
उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दानवीय अवगुण थे। धीरे धीरे पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देवता और मनुष्य की गुहार पर भोलेनाथ ने वृषभ यानी बैल अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवीय पुत्रों के आतंक से बचाया। शिव पुराण की कथा के अनुसार जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ही वह वृषभ से लड़ने पहुंच गए, किंतु दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने भगवान शिव जी से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आए, उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का बोध हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव जी से अपने लोक जाने की आज्ञा मांगी और वापस विष्णु लोक लौट गए। जय शिव शंकर, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और महादेव की तीसरी कथा। भगवान शिव का भक्त भस्मासुर भी था और उसने एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की और शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भस्मासुर के तप से इतने प्रसन्न हुए कि उसे वरदान मांगने को कहा और भस्मासुर ने शंकर जी से कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा वरदान मिले कि मैं जिस पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। अब देखिए, हमारे भोले भंडारी शिव जी कितने भोले हैं। तनिक ही भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और वहां से निकल ही रहा था कि रास्ते में माता पार्वती उसे नजर आई। भस्मासुर उनकी खूबसूरती सौंदर्य को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो गया। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब क्या था, माता पार्वती के बारे में जानने के लिए उनके पीछे हो लिया। आगे जाकर पता चला कि वो तो भगवान शिव की धर्म पत्नी है। यह देखकर वह भगवान शिव के दिए आशीर्वाद को उन पर ही प्रयोग करने की ठान लिया और उनका पीछा करने लगा। भस्मासुर की इस गलत मनसा को भगवान विष्णु ने भांप लिया। ऐसे में वे अपने आराध्य को विपत्ति से कैसे ना उबारते, और उन्होंने तुरंत स्त्री का रूप धारण कर लिया और उसके पास पहुंचे। वह जानते थे कि भगवान शिव को बचाने के लिए एक नाटक ही काम आ सकता है। भगवान विष्णु का स्त्री रूप बेहद ही मोहित करने वाला था। भस्मासुर ने जब उनको देखा तो वह सम्मोहित हो गया। भगवान विष्णु ने उसे मोहित करके अपने साथ नृत्य करने पर बाधित कर दिया और इस तरह विवश होकर वह नृत्य करने लगा। भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए भगवान विष्णु जी ने उसका हाथ उसके ही सर पर रखवा दिया और उसका हाथ सिर पर रखते ही वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान शिव शंकर अपने ही दिए वरदान से फंस गए और भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। एक समय की बात है, भगवान शिव अपने गणों को कथा सुना रहे थे। तभी माता पार्वती वहां आ जाती हैं और बड़े ही प्रेम से शिव जी के चरणों में पुष्प अर्पित करती हैं, उनकी वंदना करती हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद महादेवी पार्वती भोजन की व्यवस्था हेतु जाने लगती हैं। उन्हें जाते देखकर महादेव ने कहा, हे उमा, हे प्रिय, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। तब देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो समस्त गणों को कथा सुना रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे कुछ कैसे कहूँ? माता पार्वती की बातों को सुनकर शिव जी ने सभी गणों को वहां से जाने को कहा तथा उन्होंने एकांत की मांग की। समस्त गणों के चले जाने के बाद भगवान शिव ने
उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है बताने को कहा। तब देवी पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे देव, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी पर जो भी देखा प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो प्रश्न उठे हैं मैं उसका उत्तर देके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न क्या है, आप अपना प्रश्न पूछिए। तब देवी पार्वती ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, वह कौन सी चीज है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वह बढ़ती ही जाती है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तब देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा का आरंभ करें, मेरा चित्त कथा में ही लगा रहेगा। हे प्रभु, आप कथा का शुरुआत करें। तब भगवान शिव जी ने कथा को प्रारंभ किया और कहना शुरू किया। वह कथा इस प्रकार है। सुशीला नामक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। भोर उसके चरण स्पर्श करके उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते समय समाप्त होती। पति दर्शन के बिना वह अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती। वह अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। हे पार्वती, जब भी पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो सुशीला का नाम महिमा मंडल किया जाता। सुशीला को भी यह बात ज्ञात थी और वह भी इसके लिए प्रसन्न थी। वह जानती थी कि मेरे बारे में बड़ाई होती है। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए थी। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुशीला ने अपने सहेली से पूछा, सखी, क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुशीला ने कहा, तो अवश्य ही तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं, वो तो परदेश गए हुए हैं, ये सब तो मैं अपने लिए बनाई हूं। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई। बोली, सखी, कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख नहीं देख लेती हूँ अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तुनक्कर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझे नहीं होता और न ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला मानूं। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं, मैं इसीलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्वती, इस प्रकार से उस सहेली ने जवाब दिया। सहेली का दो टुक उत्तर सुनकर सुशीला को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना रह न सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वो करो, किंतु मैं कहूंगी कि यह प्रतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ, क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने प्रति कर्तव्यपरायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 माह के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसीलिए उसे लगता है कि कहीं सुशीला का यह व्यवहार
मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला का परीक्षा लेगा। इसके बाद वह सुशीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाता। सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन पुआ और खीर खाने का है, तुम झटपट दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूं। कहकर वह घर से निकल गया। सुशीला पुए और खीर बनाने में जुट गई। जब पुए और खीर तैयार हो गए तो उनकी खुशबू से सुशीला के मुंह में लार टपकने लगी, मगर उसका पति घर पर नहीं था। इसीलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जल्दी से स्नान करके आइए, पुए और खीर मैंने कब से तैयार कर रखे हैं। प्रिय भक्तगणों, तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, तब क्या हुआ? शिवजी ने कहा, हे पार्वती, पति सुशीला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने मित्र के घर से होकर आता हूं। और यह कहकर वह घर से चला गया। सुशीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक न सकी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को आया तो सुशीला बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पुए और खीर बनाकर रखी हूं, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना करके आनाकानी करता रहा, किंतु सुशीला के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। सुशीला प्रसन्न थी कि अब उसे पुए और खीर खाने को मिलेंगे। कुछ ही देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पुए और खीर खाने के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। हे पार्वती! किंतु तभी घर के देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सुशीला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित था, उसकी आंखें फैल चुकी थीं। कुछ ही देर में सुशीला को समझ में आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। उसका हृदय द्रवित हो गया, वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती सहम गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बेचारी सुशीला के साथ तब क्या हुआ, आगे कहिए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, उसका हृदय द्रवित हो गया, वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। तभी उसे पुए और खीर का ध्यान आया। उसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षारत थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं, रोने धोने से भी जीवित नहीं हो पाएंगे, पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पुए और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पुए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूंगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोई में गई और पुए खीर उड़ाने लगी। भर पेट बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। पार्वती, उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के सामने गई और उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। वह कहते चली जा रही थी, तुम तो चले गए परधाम, मैं यहाँ असवन बहाती रह गई, तुम मुझे काहे गए छोड़कर। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब सुशीला ने कहा, तुम तो चले गए परधाम, मुझे काहे को छोड़ गए यहाँ, तो पति ने उत्तर दिया, खीर पुए खाकर डकार मार के असवन बहाए बैठी है, सब गुण जानू मैं तिहार। यह सुनकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों न मैंने अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखा। किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी।
हे पार्वती, उसी दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं पीटा। प्रिय भक्तगणों, यह कहने के बाद आगे शिव जी ने कहा, हे पार्वती, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर इस कथा में है। इसका उत्तर है ढिढोरा पीटना। अगर मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, छोटा से भी छोटा पुण्य करता है या फिर बड़ा से बड़ा पुण्य करता है, अगर वह मनुष्य उस बारे में ढिढोरा पीटता है, हर व्यक्ति को बताते फिरता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी जतन करे, यदि उसने बड़ा से बड़ा पुण्य किया है, उसने उस बारे में बढ़ चढ़कर किसी से ढिढोरा पीटा, अपनी बहबाई की, तो वह उसका पुण्य तत्पश्चात नष्ट हो जाता है। उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। हे पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? तो पार्वती, संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह आज की कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ, कमेंट में जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जय भोले भंडारी जरूर लिखिएगा। आपका जीवन सदा सुखमय और खुशियों से परिपूर्ण हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए